नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए समझते हैं कि फ्लैट आप अगर खरीदने जा रहे हैं या बिल्डर फ्लैट लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ गौर कीजिएगा। ये फ्लैट की बात कर रही हूँ, बिल्डर प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्डर प्रॉपर्टी अलग होती है और फ्लैट अलग होती है। ये फ्लोर वाइज बेचते हैं और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है। फ्लैट खरीदने से पहले की सावधानियां, नंबर 1, कागज पर यह वेरीफाई कर लेना है कि ये प्लॉट बिल्डर का है और ये आप उनसे टाइटल डॉक्यूमेंट मांगकर, म्यूटेशन रिकॉर्ड मांगकर, हाउस टैक्स मांगकर वेरीफाई कर सकते हैं। और ये अगर उसका नहीं है तो ये उनका टाइटल बनाकर बेच रहे हैं और वो वैलिड नहीं है। उसके बाद ये देखना है कि क्या प्लॉट दे रहे हैं और उसका एरिया कितना है, क्या उनका डिस्क्रिप्शन उनके सैंक्शन से मैच करता है। इसके लिए आप सैंक्शन चेक करें। इसके लिए आप बिल्डर को बोलिए कि आप हमें सैंक्शन प्लान दीजिए। म्यूनसिपल पार्टी की सैंक्शन मोहर होती है, कौंसल डिप्टी इंजीनियर की मोहर होती है और वो सरकार नंबर डाला होता है और वो आप देखिए समझिए। अगर बिल्डर आनाकानी कर रहा है तो आप अपने स्तर पे उनको म्यूनसिपल का बिल्डिंग डिपार्ट है, जो डेवलपमेंट डिपार्ट है, हर स्टेट में अलग होते हैं, पर अथॉरिटी से नक्शा अपने स्तर पे आराम से निकालवा सकते हैं। वो निकालवा कर वो सैंक्शन एरिया और जो बिल्डअप एरिया जो आपको देने की बात कर रहा है, दोनों की तुलना करें। आपको दिख जाएगा कि आपको कितना दे रहे हैं, उसमें कितने सैंक्शन है, कितना ऑथराइज है, कितना अनऑथराइज है, कितना एक्सटेंडेड, कितना कंपाउंड अवेलेबल है। ये सारी बात आपको गौर से देखना है और समझना है। और उसके बाद आता है वो रिकॉर्ड एरिया में क्या लिखते हैं। वो बिल्डर एरिया लिख रहे हैं, सुपर एरिया या कारपेट एरिया लिख रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन मैच करवाइए नक्शे से। और जो मौके पर दिया गया है उससे रेरा आने के बाद सहूलियत आ गई है कि बिल्डर सुपर एरिया नहीं बेच सकते हैं। तो इसका मतलब वो आपको कारपेट एरिया देंगे, लेकिन वो पुरानी कंस्ट्रक्शन है या छोटा सा प्लॉट बनाया है तो सैंक्शन में रेरा एप्लीकेशन नहीं होता, तो वहाँ वो आपकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। इसीलिए सुपर एरिया से पहले आप कारपेट एरिया के बारे में पूछ लीजिए कि आप क्या दे रहे हैं। हमें सब बताइए। कारपेट एरिया वो जो आपको कमरों से कमरों में मिलेगा, दीवार से दीवार के अंदर की जगह होती है। उसका एक लिटरल मीनिंग होता है कि कितने एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हैं। छत, आपका रूम, आपका बैल्कोनी, स्टेयरकेस, आपका पार्किंग नहीं जोड़ा जाता। तो कारपेट एरिया एक्चुअल में आपका लिविंग एरिया होता है। तो आपको कारपेट एरिया जानना ज़रूरी है, ये सब जानना ज़रूरी है। अगर बिल्डअप एरिया या सुपर एरिया का यूज़ किया गया है तो इसके झांसे में ना आए, क्योंकि इसमें बहुत सारा लॉन का और बाहर के एरिया जोड़ के यूनिट वाइज डिवाइड करा जाता है। तो वो सुपर एरिया बिल्डअप एरिया के नाम पे आपको ज़्यादा बड़ा कर बेचा जाता है। अगर आप कारपेट एरिया पे आए हैं तो पर स्क्वायर फीट जो भी यूनिट है उनकी प्राइस आप बड़े आराम से कर सकते हैं और आपको साफ साफ दिखेगा कि आपको कितना मिल रहा है। ध्यान रखें, कारपेट एरिया में अंदर से अंदर तक की ही दीवार तक का एरिया मापा जाता है। इसमें दीवार की मोटाई नापी नहीं जाती, जो कि 9 इंच, 4 इंच और 14 इंच की होती है। तो वो एरिया भी इसका बाहर हो जाता है। तो इसका सिंपल हिसाब है कि ये कारपेट हम कितने क्षेत्र में बिछा सकते हैं, वो हमें खरीदना है। अब इसका सारा हमें देखना है कि वो हमें क्या क्या फैसिलिटीज लिख कर दे रहे हैं। वो बोलते हैं, निकलता कुछ और। उसमें क्या आपको लिफ्ट दे रहे हैं, क्या आपको रूफ दे रहे हैं, क्या आपको रूफ का राइट्स दे रहे हैं, तो लिखा कहाँ है। और पार्किंग दे रहे हैं तो लिखा हुआ है, पर पार्किंग का जो एरिया है वो कौन से ईयर में लिया गया है। बिल्डर का बोलने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि दूसरे फ्लैट वाले जो आपके ऊपर या नीचे वाले होंगे वो भी उस जगह को लेने के लिए, प्राइम जगह या सर्वेंट जगह है उसको लेने के लिए आपसे विवाद कर सकते हैं। क्योंकि ये कागज़ में डिफाइन नहीं है, इसलिए ये बाद में विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए आप पहले ही जो ओनर है प्लॉट का उससे पार्किंग नक्शे में ही यार मार्क करके, यूनिट मार्क करके उसको नक्शे में उसको दिखा कर अलग से तब खरीदिए कि ये अलग से पार्किंग आपकी इस जगह पे, उस पर पॉइंट ABCD 1 2 3 जो भी है लिख दीजिए कि 1 या 2 आपको बेचा गया है, ताकि जब कल को दूसरा आदमी खरीदेगा तो वो ये नहीं बोल सकेगा कि ये मैंने खरीदी है पार्किंग के लिए। इसके साथ आपको ये चीज़ आपको देखना है कि आपका कॉमन फैसिलिटीज़ लाइक
पानी का पंप, वाटर पंप और जिसको बोलते हैं वाटर पंप, और गैस की पाइपलाइन, केबल की पाइपलाइन और डेटा की पाइपलाइन, ये सब आपको लगा कर दे रहे हैं। तो कॉमन एरिया से तार कहाँ से जा रही है, कैसे वो जा रही है, ये सारी जानकारी आपको पेपर में लिख के लीजिए। और अक्सर ये विवाद हमने देखा है, रूफ रीड बिल्डर बेच देते हैं और आखिर में झगड़ा होता है कि ये रूफ किसका है, ये ग्राउंड पार्किंग सबको दे देते हैं कॉमन बोलकर, और बाद में झगड़ा होता है कि ये पार्किंग मेरी है करके, मैं आगे खड़ा करूंगा गाड़ी, तो ये विवाद हो जाता है। आपको ये स्पष्ट लिखना है। और गौर करने वाली बात यह है कि जब बिल्डर आपको यूनिट बेच रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, जो भी शब्द लिखा हुआ है आपके संक्शन प्लान्स में मैच करता है कि नहीं। उसके बाद आपको उस पार्ट को बेचने के बाद बिल्डर अपने बाकी यूनिट को ही बेच दे, क्योंकि मल्टी यूनिट में ध्यान रखिए जो मल्टी प्लॉट्स होते हैं जिसमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनी है, जो कानून 4 मंजिल से नीचे वालों के लिए भी नहीं बनी है। ज़्यादातर शहरों में 4 मंजिल बनाए जाते हैं। अगर बिल्डर आपको फर्स्ट फ्लोर बेच देता है, तो अगर बिल्डर उस प्लॉट को गिरवी रख के लोन लेता है, तो कल को बैंक अटैचमेंट करेगी और पूरा प्लॉट सील होगा, उसके साथ साथ आपका फ्लैट भी सील हो जाएगा। तो इसका जब डॉक्यूमेंटेशन करिए तो इसका सेल डीड पे आप कहता है कि इतने सेल डीड के तहत इसको बेचा गया है, और उस पे सेल डीड जिस दिन आपको करना है और उस पे सेल डीड जिस दिन आप करा रहे हैं, उस दिन उस पे ओरिजिनल सेल डीड पे मार्किंग करा के उसके भी साइन करा के अपने भी कराइए। सेल डीड का हवाला दे दीजिए। जब कल को वो कागज़ बैंक में प्रेजेंट किए जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तब वो उसको पढ़ लेगी और उस पार्ट को वो लीज नहीं करेगी और आपकी गलती उसमें नहीं निकलेगी। ये छोटी मोटी सावधानी है जो आप बिल्डर्स के डॉक्यूमेंटेशन करें, तो खरीदते समय आप ये सारी बात ध्यान रखें, तो आपकी प्रॉपर्टी में कोई विवाद नहीं होगा और आप सच चैन से रह सकेंगे और आप अपना पैसा पूरा सुरक्षित पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड बी विथ अस। थैंक यू।